अब गाड़ियों में ये वाली लाइट दिन में भी जलती रहती है। और दुबई के इस 7 स्टार होटल में कमरा कितने रुपए में बुक है? और दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क अपने अरबों रुपए खर्च कैसे करते हैं? और कैसे फल और सब्जी बेचने वाले एक लड़के ने 32,000 करोड़ का चूना लगा दिया? वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नंबर 7, आज जितनी भी कारें हम सड़कों पर देखते हैं उनमें लाइट ऑन ही रहती है, जिससे लोगों को लगता है कि हम दिन में भी अंधे होकर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। पर इसका असली मतलब क्या है? असल में इन लाइट्स को DRL कहा जाता है, यानी डे टाइम रनिंग लाइट। अब जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इन लाइट्स को दिन में गाड़ियों में ऑन रखने के लिए लाया गया है। इसका मेन पर्पस है सेफ्टी, ताकि सामने से जो अंधा आदमी टशन मारते हुए चला आ रहा है उसे दिख जाए कि उसके सामने कोई है। और अब तो ये 2 व्हीलर्स में भी आने लगी है। इन्हें सिग्नेचर लाइट्स भी कहा जाता है। और तो और ये सेफ्टी के अलावा कार और बाइक के लुक को स्टाइलिश बनाती है। लेकिन इनकी शुरुआत हुई कैसे और कहां से हुई? तो भाई लोग, इसकी शुरुआत हुई थी स्कैंडिनेविया कंट्रीज से, जहां फॉग ज्यादा रहता है और सामने देखने में परेशानी होती है। और स्टडीज में DRL के आने से रोड एक्सीडेंट में गिरावट आई है। नंबर 6, दुबई में मौजूद बुर्ज अल अरब दुनिया का अकेला 7 स्टार होटल है और इसे दुनिया का सबसे शानदार होटल माना जाता है। इस होटल का सबसे सस्ता कमरा एक रात के लिए लगभग 70,000 से लेकर 1,50,000 रुपए का है। बुर्ज अल अरब का सबसे छोटा स्वीट 169 स्क्वायर मीटर के एरिया में बना हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा 780 स्क्वायर मीटर है। बुर्ज अल अरब में आपको रियल 24 कैरेट सोने की पत्ती में लगभग 22,000 स्क्वायर फीट का इंटीरियर देखने को मिलेगा, जिसमें टीवी स्क्रीन भी एक नंबर लगी होती है। विश्वास नहीं तो तस्वीरें ही देख लो। नंबर 5, एलन मस्क को दुनिया जानती है। इन भाई साहब ने टेस्ला बनाई और ट्विटर खरीद मारा और याशी का कोई तोड़ नहीं है। पर क्या किसी ने कभी सोचा है कि एलन दुनिया का सबसे अमीर ये इंसान अपना माल खर्च कैसे करता है? तो भाई लोग, इन आदमी को विंटेज कार्स कलेक्ट करने का तगड़ा शौक है। और जो एक बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये कि इतना पैसा होने के बाद भी ये शख्स किराए के घर में रहता है। नंबर 4, अभी तक जिस ब्रा को पहनकर महिलाएं स्वैग मारती थी, उस ब्रा के लिए महिलाएं अपनी पूरी जिंदगी में 2,75,784 रुपए खर्च कर डालती है। और ब्रा की स्ट्रैप का आविष्कार एक मर्द ने किया था जिसका नाम था मार्क ट्वेन। और इन भाई साहब ने इसी चीज को अपने नाम पर पेटेंट भी करवाया था। 1930 के दौरान ब्रा के अलग अलग साइज आते थे, जिसे A, B, C और D के साइज में बांटा गया था। लेकिन अब इसे एग कप, टी कप, कॉफी कप और चैलेंज कप में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक कि चीन में तो एक यूनिवर्सिटी ब्रा स्टडीज का कोर्स ऑफर करती है। और अभी तक आपने एडवांस टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में सुना होगा, पर आज मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी ब्रा भी आती है जिसे एडवांस ब्रा कहा जाता है। ये एक स्पेशल स्पोर्ट्स ब्रा है। इसकी कीमत 68,000 रुपए है। इसमें हीट सेंसर लगे हुए हैं जो ब्रेस्ट कैंसर का पता 6 साल पहले ही लगा लेते हैं। नंबर 3, क्या आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसी एक किताब भी मौजूद है जिसके अगर आपने 2 पेजेस बेच दिए तो आप एक प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं? जी हाँ, असल में इस किताब का नाम द कॉडेक्स लेइसेस्टर है, जिसे साल 1510 में लियोनार्डो दा विंची के द्वारा लिखा गया था। और इसके बाद इसे साल 1984 में हुए एक ऑक्शन के दौरान $30.8 मिलियन में बिल गेट्स के द्वारा खरीद लिया गया था। हालांकि बिल गेट्स ने इस बुक को इतनी मोटी रकम देकर क्यों खरीदा, ये राज अभी भी राज बना हुआ है। लेकिन अगर बात प्रेजेंट डे की जाए तो इस किताब की कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर आप इसके 2 पेजेस भी बेच दें तो आप उससे एक आलिशान प्राइवेट जेट खरीद सकते हैं, क्योंकि लियोनार्डो दा विंची ने इस किताब को राइट टू लेफ्ट के फॉर्मेट में लिखा था। यही वजह है कि शायद इस किताब का इतना महंगे होने की वजह है। नंबर 2, इंडियन रेलवे जो पूरी दुनिया को इधर से उधर करती है, उसी इंडियन रेलवे को 32,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया गया। रेलवे स्टेशन पर फल और सब्जी बेचने वाले इस लड़के ने बात मानने का मन नहीं कर रहा ना, तो फिर सुनो। तो भाई लोग, ये घोटाला था स्टैम्प पेपर घोटाला, जिसे करीम तेलगी नाम के शख्स ने अंजाम दिया था। हालांकि 2017 में एड्स के दौरान मल्टी ऑर्गन डैमेज होने की वजह से करीम आज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन यह बात सत्य है कि किसी इंसान का किसी पॉलिटिशियन, अंडरवर्ल्ड या किसी और बड़ी हस्ती के साथ उठना बैठना हो जाता है तो ऐसे कई घोटाले बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। और इन्होंने ऐसे ही लोगों की मदद से नकली स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प, शेयर ट्रांसफर सर्टिफिकेट जैसे जरूरी कागज खूब धड़ल्ले से बेचे थे। लेकिन इस गोरख धंधे की 3 स्टेजेस थी। पहली, फेक डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग के लिए नासिक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रेस से पुरानी प्रिंटिंग मशीन खरीदकर फेक डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग शुरू की। और दूसरी, ओरिजिनल स्टैम्प पेपर को अपनी पहुंच से गलत एड्रेस पर डिलीवर करवाकर मार्केट में इनकी शॉर्टेज क्रिएट की। और तीसरी यानी आखिरी, मार्केट में पेपर्स की शॉर्टेज की वजह से इन पेपर का काम 300 से ज्यादा MBA स्टूडेंट्स को सौंप दिया गया। और देखते ही देखते असली जैसे दिखने वाले स्टैम्प पेपर देश के हर कोने में बिकने लगे। नंबर 1, दोस्तों, कच्छों का काम हमारी लज्जा को कायम रखना है। अब ये कच्चे इतना बड़ा काम करते हैं तो इनकी कीमत भी बड़ी होनी चाहिए ना। तो मैं आज आपको ऐसे ही एक कच्चा दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, असल में इस अंडरवियर का नाम स्पार्टन है, जिसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में दुनिया के सामने लाया गया। ये कच्चा हार्मफुल रेडिएशन को प्राइवेट पार्ट तक जाने से रोकता है। बता दें कि इस कच्चे को फ्रेंच स्टार्टअप ने बनाया है, जिसमें रेडिएशन को रोकने के लिए सिल्वर फाइबर लगे हुए हैं। और यही वजह है कि इस अंडरवियर की कीमत $50 यानी करीब 3,733 रुपए है।